अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालिए, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर भी स्क्रीन पर दिया गया है। तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं सफ़र पर हूँ। नंदुरबार शहर में आज मुस्लिम खाटिक समाज, बकर कसाब, कुरैशी समाज की आज इज्तिमाई शादियाँ हैं। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के समाज के तमाम लोग जमा हो रहे हैं और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरी ही अध्यक्षता और सदारत में ये प्रोग्राम होगा और यूँ समझिए कि 30-40 इज्तिमाई निकाह यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, जिसे हम समूह लगन कहते हैं, इज्तिमाई शादियाँ कहते हैं। तो बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, इसलिए मैं फजर से पहले ही, नंदुरबार मेरे शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, तो मैं फजर से पहले ही रास्ते में निकल चुका हूँ और इंशाअल्लाह बस दुआ करे कि अल्लाह ताला सफ़र को आसान करे। और फिर आज रात में मैं कोकन के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि आइंदा कल रत्नागिरी में मेरा बयान है। खैर, आइए आवाज के जरिए से मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर नंदुरबार से पहले दोंडाईचा में हम एक पेट्रोल पंप पर रुके हैं साइड में और यहीं पर गाड़ी के अंदर बैठकर मैं खबरें पहुंचा रहा हूं। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। रियासत महाराष्ट्र के जिला बुल्डाना का एक गांव है जयपुर कोतली। जी हाँ, गुज़िश्ता कल जयपुर में राष्ट्रीय एकात्मता परिषद का जबरदस्त अंदाज में इरफान पठान, मौलाना सद्दाम साहब और गांव की पूरी मंडली, पानी फाउंडेशन, इन तमाम ने मिलकर राष्ट्रीय एकात्मता परिषद का जबरदस्त आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता मैंने खुद, यानी मुझे खुद उसका अध्यक्ष बनाया गया था। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने इस शानदार राष्ट्रीय एकात्मता प्रोग्राम की अध्यक्षता निभाई। इस प्रोग्राम में भंते जी, महाराज शिरके साहब और भी तमाम ही सियासी, समाजी, मिल्ली लीडरान ने शिरकत की। सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान इस राष्ट्रीय एकात्मता परिषद में मौजूद रहे। आमदार, माजी आमदार हर्षवर्धन जी भी मौजूद रहे और तमाम लोगों ने, हिंदू मुसलमान तमाम लीडरों ने अपनी बात रखी। भंते जी ने भी अपनी बात रखी, शिरके महाराज साहब ने भी अपनी बात रखी और आखिर में अध्यक्षीय भाषण में
खुलकर 1 घंटा जो है मुल्क के मौजूदा हालात, मुल्क में फैल रही नफरतों को लेकर खुलकर अध्यक्ष मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने अपनी बात रखी और यह कहा कि इस मुल्क में इस वक्त प्रीप्लान मुनज़्ज़म तौर पर नफरतों को फैलाया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमानों में मंदिर और मस्जिद के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरतें फैलाकर बाकायदा 2024 के इलेक्शन में फायदा हासिल किया जा सके। लेकिन मुफ्ती हारून नदवी ने हजारों हिंदू मुसलमानों को बड़े प्यारे लहजे में समझाया कि लड़ाई झगड़ा और मंदिर और मस्जिद ये हमारी समस्या नहीं है, ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, हमारा प्रॉब्लम है महंगाई। ये तमाम चीजों से ध्यान हटाया जा रहा है और हमें आपस में लड़वाया जा रहा है। मुफ्ती हारून ने एक शेर कहा और भंते जी के हाथ में हाथ डालकर राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और इस शेर ने इस वक्त धूम मचाई कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और हिंदू भाइयों से कहा कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा कहां से लाएंगे, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। और ये भी शेर कहा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। दुआ करो ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। गुज़िश्ता कल जयपुर कोतली का ये राष्ट्रीय एकात्मता परिषद का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और तमाम लोगों ने इस बात का इजहार किया कि मुल्क के गांव-गांव और कोने-कोने और शहर-शहर में अब राष्ट्रीय एकात्मता के ऐसे प्रोग्राम की सख्त जरूरत है। और तमाम लोगों ने मिलकर मुफ्ती हारून नदवी और आयोजकों का शुक्रिया अदा किया। आइए पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि राहुल नार्वेकर यानी असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह फैसला सुनाया है कि असली शिवसेना शिंदे ही की है। यानी जो एकनाथ शिंदे बगावत करके और पूरी की पूरी टीम बंडखोरी करके बाकायदा महाविकास अघाड़ी को जिन्होंने तोड़ा था, बगावत की थी और जमहूरी तरीके से जीती हुई पार्टियों को और हुकूमत को गिराया था, यानी एकदम नापाक हरकत की थी। आज फैसला असेंबली स्पीकर नार्वेकर ने यह दिया है कि असली शिवसेना यानी जो बाला साहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसका सिंबल और निशान शिंदे एंड ग्रुप ने छीन लिया था कोर्ट के जरिए से और फिर यह मामला कोर्ट में चल रहा था। अब असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह फैसला सुनाया है कि असली शिवसेना तो शिंदे ही की है। वजीर आला एकनाथ शिंदे के तमाम मेंबराने असेंबली को अहल करार दे दिया गया। यानी इस खबर से उद्धव ठाकरे ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। अब वो अदालती लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब इस फैसले को देखकर पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत परेशान है कि क्या चल रहा है और किस तरीके से मजाक उड़ रहा है और उड़ाया जा रहा है। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर कि असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के इस फैसले पर अपोजिशन के किस लीडर ने क्या कहा, क्योंकि फैसला ऐसा आया है कि सबकी अकलें हैरान हैं और सब समझने लगे हैं कि कितना अंधा कानून और अंधा राज चल रहा है। आइए सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि स्पीकर ने जब वजीर आला से यानी एकनाथ शिंदे से मुलाकात की तभी हमें शक हो गया था कि दाल में कुछ काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। शरद पवार जी ने कहा कि ये एक राजनीतिक निर्णय, ये एक सियासी फैसला है। हुक्मरान जमात को इस नतीजे का पहले ही से इल्म था। वहीं पर संजय राउत ने कहा कि आज का फैसला कोई फैसला नहीं, ये तो एक घटिया किस्म की साजिश है। आदित्य ठाकरे युवा लीडर ने कहा कि राहुल नार्वेकर यानी स्पीकर का फैसला बेशर्मी की, बेगैरती की इंतहा है और सेकुलरिज्म, जमहूरियत का कत्ल है। वहीं पर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि खानदानी हुक्मरानी आखिरकार टूट गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने हुकूमत बनाते वक्त आईन और कानूनी तरीक़ाकार की मुकम्मल पैरवी की थी। यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को लेकर पूरा महाराष्ट्र हैरान है और इनकी बेगैरती, बेशर्मी और हठधर्मी पर हंस रहा है और थूक रहा है।
दिन तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह पर कब्जा करके बकायदा अब वहां पर राम मंदिर बन चुका है, बल्कि अधूरा बना है। कई सूफी, कई संत जो है और कई साधु नाराज है कि नरेंद्र मोदी पाखंड कर रहा है और अधूरे मंदिर का ओपनिंग करके बकायदा महापाप कर रहा है, ये पापी। इस तरीके से साधु संतों के बयान आए हैं। अब एक बड़ी खबर चल रही थी कि क्या कांग्रेस राम मंदिर के ओपनिंग में जाएगी, तो इस वक्त चौंकाने वाली बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर तौर से कह दिया कि कांग्रेस राम मंदिर के इस ओपनिंग पर नहीं जाएगी। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आरएसएस के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा तकरीब का हिस्सा कांग्रेस नहीं बनेगी। बुध को कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की तस्दीक कर दी है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की जानिब से सभी पार्टी के सदर को राम मंदिर के इस प्रोग्राम के लिए दावतनामा भेजा गया था। कांग्रेस ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये आरएसएस का प्रोग्राम है और आरएसएस के प्रोग्राम का कांग्रेस हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस ने राम मंदिर की तकरीब को बीजेपी और आरएसएस की तकरीब बताया और सच बात यही है कि ये इस प्रोग्राम को बीजेपी ने अपने सर सहरा पहनने के लिए सजाया है और रचा है और 2024 में इसका फायदा बीजेपी हासिल करना चाहती है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने इससे पहले एक भारत जोड़ो यात्रा की जो इंतहाई कामयाब रही, जिससे बीजेपी के होश उड़ गए थे। अब एक और यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन इस यात्रा से पहले ही राहुल गांधी के लिए बड़ी बुरी खबर आई है, क्योंकि मणिपुर की हुकूमत ने यात्रा के आगाज के लिए ग्राउंड नहीं दिया। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, जो मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मणिपुर हुकूमत ने उस ग्राउंड की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है जहां से यात्रा शुरू होने वाली है। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिलने की वजह से यात्रा पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर हुकूमत के फैसले पर रिएक्शन का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई सियासी कोशिश नहीं है और यात्रा पर सियासत न करे। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और सीनियर कांग्रेस एमएलए ने पार्टी लीडरों की एक टीम के साथ बुध की सुबह मणिपुर के वजीर आला सीएम से मुलाकात की ताकि इस यात्रा की मंजूरी हासिल की जा सके, लेकिन अभी तक यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का भव्य ओपनिंग होने जा रहा है, यानी मंदिर बन गया है और अब ओपनिंग होने जा रहा है। और बीजेपी, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घटिया तरीके से, नापाक तरीके से यूं समझिए कि सहरा पहनना चाहते हैं और 2024 में इलेक्शन में फायदा उठाना चाहते हैं। तो अभी खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया है कि 22 जनवरी को स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी रहेगी और ये भी कहा कि उस दिन शराब भी फरोख्त नहीं की जाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी कर दिया है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और सभी कॉलेज बंद रहेंगे। इस दिन पूरी रियासत में शराब भी नहीं बेची जाएगी। वजीर आला योगी ने कहा कि 22 जनवरी को सभी सरकारी इमारतों को सजाया जाए और आतिशबाजी का भी इंतजाम किया जाए। अयोध्या में सफाई के कुंभ मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। 14 जनवरी को वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या में सफाई मुहिम का भी आगाज करेंगे। खैर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी राम मंदिर या राम जी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि ये नापाक तरीके से 2024 के इलेक्शन में फायदा हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन,
उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बड़ा मशहूर शहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नापाक और घटिया और नीच हरकत जो योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने की शुरू की, तो अब नाम जगह जगह बदलने की बात हो रही है। अभी खबरें आ रही है कि गाजियाबाद का नाम भी तब्दील करने का, बदलने का डिमांड किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। हरनंदी नगर गजपरस्त यादव ने बाकायदा इसका मुतालबा किया है और यह करारदाद भी मंजूर हुई है। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल को गाजियाबाद का नाम तब्दील करने की करारदाद मंजूर कर ली है। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि गाजियाबाद का नाम तब्दील करने के लिए हर नंदी नगर, गजपरस्त और दुधेश्वर नाथ नगर, ये 3 नाम तजवीज किए गए हैं। इन नामों को अब वजीर आला योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा, जो इस मामले पर हतमी फैसला लेंगे। ताहम नाम में ऐसी किसी भी तब्दीली के लिए बिल आखिर मरकज की मंजूरी दरकार होगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब एक और घटिया और नीच काम किया जाएगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आए सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए नाज़रीन, जिस तरीके से शिवसेना का मामला आया है और मेंबरान असेंबली और विधायकों की नाअहली को लेकर जो बड़ा फैसला राहुल नार्वेकर असेंबली स्पीकर ने सुनाया है, इसको लेकर अब सब लोग थूक रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दबंग नेता नाना पटोले ने कहा कि स्पीकर के फैसले से महाराष्ट्र की जमहूरी रिवायत और सेकुलरिज्म दागदार हुआ है। नार्वेकर ने जो फैसला दिया है वो दिल्ली में गुजरात लॉबी का लिखा हुआ मुसवदा मालूम होता है। वहीं पर बाकायदा शिवसेना ने यह कहा है कि हम इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खैर, ये जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र में, ये इंतहाई घटिया और नीच हरकत हो रही है। आइए एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक मुल्क एक इंतखाब, एक मुल्क एक इलेक्शन, ये नारा काफी चल रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि कोविंद कमेटी को, यानी जो रामनाथ कोविंद जो एक्स हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी कमेटी बनाई गई थी इस मामले को लेकर। तो अब खबरें आ रही है कि कोविंद कमेटी को 5000 से ज्यादा मशवरे बजरिए ईमेल मौसूल हुए हैं। एक मुल्क एक इंतखाब मामले पर कोविंद कमेटी ने आवाम से मशवरे तलब किए थे और बजरिए ईमेल मशवरे मिलने शुरू भी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत वाली आला सतही कमेटी को आवाम ने 5000 से ज्यादा मशवरे ईमेल के जरिए से भेजे हैं। दरअसल कोविंद कमेटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ता एक पब्लिक नोटिस जारी किया था, जिसमें आवाम से गुजारिश की गई थी कि वो मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने से मुतालिक मौजूदा कानूनी व इंतजामी ढांचे में मुनासिब तब्दीली से मुतालिक मशवरे दें। नोटिस में यह भी बताया गया था कि 15 जनवरी तक हासिल मशवरों पर ही कमेटी के जरिए गौर किया जाएगा। यानी आवाम के पास मशवरा देने के लिए अभी मजीद 4 दिन बाकी है। वो कमेटी को बजरिए ईमेल या फिर कमेटी की वेबसाइट पर अपना मशवरा भेज सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उमर खालिद की जमानत की दरखास्त को लेकर। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून यानी UAPA की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली कई दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करने पर अपना एतराज जाहिर किया है। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी हो गई, जिसमें JNU यानी JNU के साबिक तालिब इल्म एक्स स्टूडेंट कारकुन उमर खालिद की तरफ से दायर जमानत की दरखास्त भी शामिल है। ताहम बाद में इनकी इल्तिवा की दरखास्त कबूल कर ली गई है। उमर खालिद की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस त्रिवेदी की सरबराही वाली बेंच से दरखास्त की कि वो तयशुदा समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दें।